हेलो दोस्तों, आज अपन मैथ का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है घातांक मतलब एक्सपोनेंट। ठीक है, वैसे आप छोटी कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि घातांक क्या होता है, बट मैं आपको घातांक को समझाने के लिए सरल और सीधे तरीके लेके आया हूँ आज। ठीक है, तो घातांक का मतलब क्या होता है कि माना कोई संख्या ए स्वयं के साथ कुछ निश्चित n बार जोड़ी जाती है। मतलब कोई n संख्या होती, ये संख्या होती है और उसको n बार जोड़ा जाता है। ठीक है, तो परिणाम उस संख्या और निश्चित बार का गुणनफल होता है। क्या होता है कि कोई संख्या है a, जैसे कि इसमें दिखाया गया है a+a+a n बार इसको जोड़ा गया है, तो ये क्या होगा, उस संख्या का और n बार जो जोड़ा गया है उसका गुणनफल होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको योगफल का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद में यदि कोई संख्या a, ठीक है, स्वयं के साथ n बार गुना की जाती है, ठीक है, तो वह घात के रूप में लिखी जाती है। इसी को घातांक कहा जाता है। a = a × a, ठीक है, n बार अगर गुना की जाती है तो ये क्या आएगी, a⁴n। ठीक है, जितनी बार अपन इसको गुना करते हैं वो पावर के रूप में यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर a क्या होता है, a इसका आधार कहलाता है और n इसकी घात कहलाती है। समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद में घातांक के कुछ नियम हैं जो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट और समझ में भी आएंगे आपके। तो घातांक का पहला नियम क्या है कि a⁴m × a⁴n। ठीक है, जब आधार समान हो, जब दोनों आधार समान होते हैं और घात गुना के रूप में होती हैं तो आधार के ऊपर घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि a⁴1 × a⁴2 हो यदि, ठीक है, तो क्या होता है a⁴1 + 2 मतलब a⁴3 हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसको पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है कि जैसे a⁴m होता है, ठीक है, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको अपन जैसे कि a⁴m जो होता है उसको अगर अपन अंश से हर में लेके आते हैं तो इसकी घात माइनस हो जाती है। ठीक है, या 1/a⁴m, जैसे कोई संख्या इस प्रकार से दी गई है, ठीक है, 1/2⁵, ठीक है, तो इसको अपन जैसे हर से अंश में लेके जाएंगे तो a⁻⁻5 या 2⁻⁻5 उस हिसाब से हो जाती है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा मैं आपको बताऊं कि a⁴m, ठीक है, a⁴m/a⁴n, ठीक है, तो इसको क्या होता है, अंश की जो घात होती है उसमें से हर की घात को घटा दिया जाता है, a⁻m-n, या a⁴m/a⁴n बराबर, इसको अंश के रूप में नहीं प्रेजेंट करके हर के रूप में अगर अपन प्रेजेंट करें तो 1/a⁴, तो हर की घात में से अंश की घात को घटा देते हैं। ये हो गया। चौथा अपन क्या होता है कि a⁴m/n, ठीक है, यदि जैसे कि 2 की घात 3 है उसका स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको कैसे लिखते हैं, ये दोनों घातें अपने गुना हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे a⁴m × n हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं नोट के तौर पर एक चीज़ ऐसी समझाने वाला हूँ जो आप बहुत गलतियाँ करते होंगे घातांक को समझते समय। वो क्या है कि जैसे कोई संख्या है a⁴m/n के रूप में, वो बराबर नहीं होती है a⁴n/n। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि m⁴n है, ये स्क्वायर के रूप में, जैसे m का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूँ, जैसे 3⁻3⁻²। ठीक है, तो ये क्या होता है, 3 ये दोनों गुणा हो जाएंगी, ये गुणा होने के बाद में क्या होगा, 3⁹ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 19,683 3⁹ का। जबकि यहाँ पर a की जगह 3 है, m⁴ 3 है, ठीक है, और n⁴2 है। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट से अंदर घात है और उसके ऊपर घात है तो ये दोनों गुना होती हैं, ये चौथे अपने घातांक के नियम से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3⁻3 × 2 मतलब 3⁶, जबकि ये मान कितना रह गया, 729 रह गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसीलिए a⁴m/n इज नॉट इक्वल टू होती है a⁴m/n के। ये आपको समझनी है। उसके बाद में मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि निम्न को घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है, जैसे 3 = 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे कि
कितनी बार गुना हो रहा है, ठीक है, समान संख्या है, ठीक है, समान संख्या को 1 2 3 4 5 मतलब इसकी घात कितनी बन जाएगी 5, तो 3 की पावर 5 आंसर में आ गया, ठीक है। उसके बाद में -5 की पावर 3 का मान क्या होगा, ठीक है, इसको 3 बार खोलना है फिर अपन को। -5 की पावर 3 इक्वल टू -5 इंटू -5 इंटू -5 मतलब -125, ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगी। उसके बाद में निम्न में से किसका मान, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताऊं, निम्न में से किसका मान 4 का स्क्वायर का क्यू के बराबर नहीं है, ठीक है, इसके बराबर कौन सा मान नहीं है। तो पहला है 2 की पावर 12, ठीक है, पहला 2 की पावर 12 दिया गया है, ठीक है, दूसरा है 4 की पावर 6, तीसरा है 16 की पावर 3 और चौथा है 4 की पावर 8। अपन को इसमें मान ज्ञात करना है कि कौन सा इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर की पावर 3, तो 4 के स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 3 एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या होगा, ये दोनों घात a की पावर m की पावर n के रूप में है, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगी और ये इससे गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 की पावर कितनी हो गई 12, ठीक है, जो कि यहाँ पर पहले में है, तो ये बराबर हो गई। दूसरा है 4 का स्क्वायर को 3, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर, तो इसको गुणा कर लेंगे तो 4 की पावर 6 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर दूसरा वाला भी है। तीसरा वाला क्या है कि 4 की पावर 2 की क्यू, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं अपन अंदर ही, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 16 का क्यू ये रहा, ठीक है, तो 16 का क्यू। अब यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं बन सकती, वो है 4 की पावर 8, ठीक है, आपका ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में वैज्ञानिक अंकन पद्धति, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में कई बार बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याओं को बोलना अथवा लिखना पड़ता है, ठीक है, मैथ है ये। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी संख्याओं को हल भी करना पड़ सकता है और कुछ पॉइंटों में जो संख्याएं होते हैं उनको भी हल करते हैं, ठीक है। तो इनको बोलने और लिखने के लिए वैज्ञानिक अंकन पद्धति अपनाई जाती है, ठीक है। किसी भी संख्या को इकाई पूर्णांक एवं 10 की घात के रूप के गुणनफल में प्रदर्शित करना ही वैज्ञानिक अंकन पद्धति कहलाता है। जैसे कोई भी संख्या होती है, ठीक है, जैसे 10,000 है, ठीक है, तो उसको अपन घात के रूप में, जैसे 10 की घात कितनी बनेंगी, ठीक है, उसके रूप में प्रदर्शित करना ही वैज्ञानिक अंकन पद्धति का मान होता है, ठीक है। इसको अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, a इंटू 10 की पावर b, a इंटू 10 की पावर b, जहाँ पर a का जो मान होता है 1 से बड़ा और बराबर होता है और 10 से छोटा होता है, ठीक है, और a और b जो होती हैं वो पूर्णांक संख्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद में इसे हम कैसे पढ़ते हैं, a गुना 10 की पावर b मतलब 10 की घात b पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो 10 की पावर 0 का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। उसके बाद में 10 की पावर -1 को अपन कैसे लिखते हैं, 1/10, क्योंकि अंश से जब हर में आती है तो घात पॉजिटिव हो जाती है और हर से जब अंश में जाती है तो वो इनका साइन चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद में है 1/100, ठीक है, तो इसका अपन 1 को अपन दशमलव के रूप में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 0.01। ये कैसे, 1 और 2 संख्या यहाँ पे 100 का डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो पहले तो 100 का भाग जाएगा नहीं इसमें, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, ये 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 1 और 0 बढ़ाएंगे तो 100 में 100 फिर 1 इसका मान आ जाएगा, समझ में आई। उसके बाद में है गुणा भाग जोड़ के नियम, ठीक है। तो वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखी संख्याएं, ठीक, ये x1 बराबर a1 इंटू 10 की पावर b1 10 की घात b1, x2 बराबर a2 गुणा 10 की घात b2, ठीक है। इसको गुणा और भाग जोड़ के नियम के अनुसार कैसे करते हैं, तो x1 गुणा x2, ये गुणा करेंगे अपन इनको दोनों को, और गुणा करने के बाद में a1 गुणा 10 की घात b1 गुणा a2 गुणा 10 की घात b2, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, a1 गुणा a2 अपन कॉमन ले लेंगे और 10 की घात b1 गुणा 10 की घात b2 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो x1 x2 का मान क्या आ गया, a1 a2 गुणा 10 की घात b1 प्लस b2। 10 की घात b1 प्लस b2 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आधार समान है, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो 10 की घात b1 प्लस b2, ठीक है, ये गुणनफल का हो गया आपका। उसके बाद में भागफल का कैसे देखते हैं अपन, भागफल का x1 अपॉन x2 मतलब x1 का भाग x2 में दिया जाएगा, तो a1 अपॉन a2 हो गया यहाँ से,
ठीक है, इनटू 10 की पावर b1 में से ये घट जाएगा, क्योंकि 10 की पावर b1 अपन 10 की पावर b2 लिखते हैं अपन, और नीचे से जब हर से कोई संख्या ऊपर जाती है तो वो माइनस में होती है, तो ये माइनस में होगा, ये भागफल का नियम हो गया। ठीक है, अब x1 और x2 के योग के लिए अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको क्या है। ठीक है, योग के लिए पढ़ेंगे। तो योग के लिए अपन क्या करेंगे, पहला है, ठीक है, पहले x1 और x2 में से बड़ी संख्या की घात को छोटी संख्या की घात के बराबर करेंगे। मतलब क्या करेंगे कि जो x1 है और x2 जो है उसमें से बड़ी जो संख्या है उसकी घात को जो सबसे छोटी संख्या है उसकी घात के रूप में करेंगे। मतलब x2 का मान बड़ा रखेंगे x1 से, तब जाके क्या होगा, x2 इक्वल टू c इंटू 10 की पावर b1। ठीक है, ये होगा, जहाँ पर c का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा, a2 इंटू 10 की पावर b2 माइनस b1। ठीक है, समझ में आ रही है ना। उसके बाद में दूसरा स्टेप, अब x1 प्लस x2 को किसके बराबर रखेंगे, a1 प्लस c गुणा 10 की पावर b1। ठीक है, अब ये हो जाएगा जोड़ना और घटाना, ये अपना क्या है, जोड़ना और घटाने का नियम है। उसके बाद में मैं दो प्रश्न करवाता हूँ आपको उदाहरण के तौर पे। फर्स्ट है, सरल कीजिए, जैसे कि 5.6 गुणा 10 की पावर 5 बटे 7 गुणा 10 की घात 4 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 5.6, ये पॉइंट में संख्या है, तो 5.6 गुणा 10 की घात 5 बटे 7 गुणा 10 की घात 4। ठीक है, यहाँ पॉइंट को जैसे हटाएंगे तो नीचे गुणा 10 की घात 1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया अपन ने, घातें 1 कर दी, और ये क्या है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात 4 प्लस 10 की घात 1 10 की घात 5 हो गई। अब ये 10 की घात 5 होकर ये 10 की घात 5 पे ऊपर चली गई, ये माइनस की, ये प्लस की, तो 10 की घात 5 माइनस 5 10 की घात 0, और 10 की घात 0 का मान 1 होता है। ठीक है, उसके बाद 7 का भाग 56 में दे देंगे, तो शेषफल कितना है, 8। तो इसका सरलीकरण कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, दूसरा क्वेश्चन है 23.79 इंटू 10 की पावर 1 माइनस 2.379 इंटू 10 की पावर 2। अब इसमें क्या किया है, इसमें एक तो यहाँ पर पॉइंट दे दिया दो संख्याओं के बाद, ठीक है, गुणा 10 की पावर 1 कर दिया, और यहाँ पे 1 2 3 संख्याओं के बाद पॉइंट दिया है। ठीक है, जबकि संख्या सेम है, और यहाँ पे 10 की पावर 2 कर दिया। क्यों, क्योंकि जैसे पॉइंट इधर लेफ्ट से जो अपना दाहिनी तरफ है उससे बाईं तरफ जैसे जाता है तो क्या है, 10 की पावर बढ़ती जाती है, और जैसे बाईं तरफ से अपनी दाईं तरफ आता है तो 10 की पावर घटती जाती है। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या का कोई महत्व नहीं होता, तो संख्या बढ़ेगी तो 10 का मान कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको हल कैसे करेंगे, तो 23.79 इंटू 10 की पावर 1 हो गया, माइनस 2.379 10 की पावर 2 हो गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको अपन एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, या दोनों का मान 237.9, यहाँ पर 10 की पावर 0 हो गई, मतलब 237.9 हो गया ये मान, और ये क्या हो गया 2.379 को तो 2 बाद लेके आएंगे तो ये 10 की पावर 2 भी हट गई, तो यहाँ पर 237.9 हो गया। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आंसर 0 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी मैं आपके लिए और दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताना, कमेंट करें, मैसेज करें। ठीक है, बाकी बने रहें चैनल के साथ।